इधर कॉस्मेटिक कंपनी ममाअर्थ के आईपीओ में निवेश को लेकर कई म्यूचुअल फंड्स की सोशल मीडिया पर खिंचाई हो रही है। आईपीओ में एंकर निवेशकों के लिए आवंटित कुल शेयरों में से करीब 1/3 पर म्यूचुअल फंड कंपनियों ने दांव खेला है। कई दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इस आईपीओ में निवेश किया है। सबसे ज़्यादा निवेश निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड का देखने को मिला है। सर ये तो ठीक है, म्यूचुअल फंड ने पार तो करा दिया, पूरा हो गया सब्सक्राइब, लेकिन प्रतिक्रियाएं बहुत ख़राब मिल रही हैं। तमाम निवेशकों की तरफ से वैल्यूएशन महंगी बताई जा रही है। क्या इसका हश्र क्या होने वाला है? ये भी एक और स्टार्टअप कंपनी है जिसको लेकर बाजार ने, भारत के शेयर बाजार ने काफ़ी तीखी और निगेटिव प्रतिक्रिया दी। लगातार भारत के ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने इसे या तो अवॉइड करने की सलाह दी कि इस आईपीओ में निवेश न किया जाए, और या ये कहा कि इस पर अपना ओपिनियन न्यूट्रल रखा। बहुत ही कम ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस थे जिन्होंने इसको खरीदने की सलाह दी। दो बड़ी वजह थी। एक तो बाजार हाथ क्या अपना कंधा जला चुका है जोमेटो, नायका के और पेटीएम के स्टॉक्स में, उसमें इन स्टार्टअप कंपनियों ने बेहद नुकसान कराया। इनके वैल्यूएशन की गणित जिस फार्मूलों पर स्थिर पर बनती है, वो फार्मूले बाजार को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि बाजार में तो प्रिंट्स और नंबर दिखाई देते हैं। दूसरी बात ये कि आईपीओ कंपनियों के बारे में, स्टार्टअप कंपनियों के आईपीओ के बारे में एक बात बाजार में स्थापित हो चुकी है कि जब आईपीओ आना होता तब इनके नतीजे और इनके नंबर्स बेहद चमकते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो जाता है उसके बाद परिस्थितियां गिरना शुरू हो जाती हैं। हमने जोमेटो में भी यही देखा, नायका में भी देखा, यही पेटीएम में देखा, और इसलिए मामाअर्थ के मामले में अब सारे ब्रोकर से मान रहे थे कि जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं आईपीओ में, ये नंबर आगे सस्टेन नहीं रहने वाले हैं इस कंपनी के को लेके। लेकिन इसके बाद भी जो चौंकाने वाली बात थी, और जो बात भारत के निवेशकों के लिए भी ये थोड़ी रहस्यपूर्ण है, कि जिस एक आईपीओ को भारत के ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस, ज़्यादातर विशेषज्ञ नकार रहे थे, उसे म्यूचुअल फंड्स ने आम निवेशकों के पैसे से खरीद लिया। म्यूचुअल फंड्स में निपॉन ने, आईसीआईसीआई ने, एबीसीएल ने, व्हाइट ओक ने, एक्सिस ने, रिटायरमेंट सेविंग फंड्स ने, इसने एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर इसमें ठीक ठाक हिस्सेदारी खरीदी है। निपॉन ने 41 करोड़ रुपए का एलोकेशन लिया है, आईसीआईसीआई ने करीब 5 करोड़ रुपए का एलोकेशन लिया है। तो यानी ये मामाअर्थ का इशू आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए तो पार हो गया, लेकिन ये जो इसकी वैल्यू है करीब 300 से 400 रुपए के आसपास की, 308 से 324 रुपए का जो प्राइस बैंड है इसका लिस्टिंग के बाद ये पता चलेगा कि ये कंपनी क्या उसी हश्र में पहुंची जिस हश्र में हमने जोमेटो और नायका को शुरुआत में देखा था, या फिर कंपनी वास्तव में जिस नीश मार्केट को टारगेट कर रही है वहां उसके पास मुनाफा कमाने का पैसा है कि नहीं है। फिलहाल माना जा रहा है कि इस वैल्यूएशन पर मामाअर्थ की, इस प्राइस बैंड पर मामाअर्थ की वैल्यूएशन करीब 99 से 104 बिलियन अरब रुपीज़ के आसपास होनी चाहिए। और यहाँ पे सर ये अच्छी बात यह है कि ठीक है, पार तो हो गया, लेकिन अभी मैं चूँकि लेटेस्ट अपडेट देख रहा था कि रिटेल का हिस्सा बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ, तो रिटेल निवेशक कम से कम बच गए कि वो कम से कम वो उन्होंने समझदारी दिखाई। हाँ, तो रिटेल ने सुन लिया, और रिटेल ने ये बात विशेषज्ञों की सुन ली, और चूंकि रिटेल निवेशक पेटीएम, जोमेटो और नायका में अपनी उंगलियां जला चुके थे, तो उन्होंने मामाअर्थ से अपनी दूरी बना ली, और आमतौर पर इशू सब्सक्राइब कराने के लिए जो पूरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाती है उसमें म्यूचुअल फंड की मदद से इसे पार कर लिया गया। अब इस बात की निगाह है कि लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक कहाँ खड़ा होता है। और दूसरी एक और चीज़ है कि इन कंपनियों में एक और बड़ा दौर आता है 6 महीने 8 महीने बाद, जब इनके एंकर इन्वेस्टर्स एग्जिट करना शुरू करते हैं। हमने अभी हाल में आईपीओ स्टॉक्स में देखा, जब एंकर इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करना शुरू किया, पेटीएम से देखिए सारे बड़े स्टार्टअप इन्वेस्टर भी बाहर हो गए।